योर फेवरेट आयुर्वेदियन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले तुम्हारे क्लास 10 के क्षितिज बुक का दूसरा कविता, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे वीडियो में हम लोग इस पूरे कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वे में समझेंगे और एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। बाकी यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि आगे तुम लोग जो भी कैरेक्टर, जो भी पात्र देखोगे ना, उसके रंग रूप पे बिल्कुल मत जाना। ये केवल वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किए जाएंगे। तो अब आराम से चुकमुकु बैठो एंड मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस कविता के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है, उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुलसीदास जी, तुम्हारी इस कविता का कवि, और इस पूरे कविता को मैं तुम्हें पढ़कर बहुत ही अच्छे से सुनाऊंगा। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे इस कविता का श्री राम। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ शिव भक्त मुनि परशुराम। मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है और ये पूरा संसार मेरे क्रोध से डरता है, कांपता है। ये जो फर्श सा देख रहे हो ना, इससे मैंने आज तक बहुत सारे बुरे लोगों का वध किया है। तो यार, कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो बीच बीच में आकर तुम्हें इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार, हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने क्लास 10 के हिंदी के क्रैश कोर्स को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है मिशन बैच। इस बैच में तुम लोगों को क्षितिज के, कृतिका के, व्याकरण के डिटेल लेक्चर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीमियम नोट्स मिलेंगे। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बाई चांस क्रैश कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हो तो मैंने क्लास 10 के हर एक सब्जेक्ट का प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया हमारे खुद के ऐप में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर एक चीज का, जरूर चेकआउट करना। इनसे पढ़ के तुम लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अब चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, हमारी ये जो कविता है ना, इसे रामचरितमानस से लिया गया है, जिसके लेखक तुलसीदास जी है। रामचरितमानस में रामायण को बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल वे में समझाया गया है। तुम्हें ये तो याद होगा कि रामायण के एक हिस्से में भगवान राम जो होते हैं, वो सीता माँ के स्वयंवर में जाते हैं ताकि वो प्रतियोगिता जीत के सीता माँ से विवाह कर सके। अब प्रतियोगिता खेलते वक्त जो हमारे भगवान श्री राम थे, उनसे एक धनुष टूट जाता है। वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, वो शिव जी का धनुष था। धनुष के टूटते ही मुनि परशुराम को पता चल जाता है, आभास हो जाता है, क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त थे। पता चलते ही मुनि परशुराम बहुत ही गुस्से में स्वयंवर में पहुंचते हैं। इस पूरे कविता में मेनली हम लोग लक्ष्मण जी और मुनि परशुराम के बीच हो रहा संवाद के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब चलो कविता को शुरू करते हैं। हमारी कविता के पहले 5 लाइन है। नाथ शंभु धनु बंझ निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आईसु कह किही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपो मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। तो चलो इन 5 लाइंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। इन पंक्तियों में प्रभु श्री राम बहुत ही विनम्र तरीके से मुनि परशुराम को कहते हैं, हे स्वामी, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, मुझे बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है। ये सुनकर क्रोधित परशुराम बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, सेवक वह होता है जो सेवा करे, जो शत्रु का काम करता है, उससे केवल युद्ध किया जाता है। हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो मेरे लिए सहस बाहु के समान शत्रु है। उसे इस सभा से अभी तुरंत अलग कर दो, नहीं तो ये सारे राजाए आज मेरे हाथों से मारे जाएंगे। अब हमारे आगे की पंक्तियां है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, बहु धुनी तोरी लरिकाई, कभू ना असी रिस किन्हीं गुसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुल केतु, रे नृप बालक कालपस बोलत तो ही न सभार, धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो चलो इन पंक्तियों को भी समझ लेते हैं हम लोग। अब मुनि परशुराम की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और व्यंगपूर्ण तरीके से अपमान करते हुए कहते हैं, हे स्वामी, बचपन में तो हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, लेकिन आपने आज तक इतना क्रोध तो कभी नहीं किया। आखिर इस धनुष में आपका इतना मोह किस कारण से है?
ये सुनकर मुनि परशुराम को और गुस्सा आ गया और वो बोलते हैं, अरे राजकुमार, लगता है कि तुम काल के वश में हो और तुम्हारा अंत निकट है, इसलिए तुम अपने विचारों पे काबू नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम्हें ये शिव धनुष साधारण धनुष लग रहा है? ये तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे, छुअत टूट रघुपतु न दोसु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुनी सभाव न मोरा, बालुकु बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। तो चलो इन पंक्तियों को भी समझ लेते हैं। मुनि परशुराम का उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, हे देव, मेरे समझ में तो संसार के सारे धनुष एक समान होते हैं, तो इस पुराने धनुष के टूटने में क्या हानि क्या लाभ। अब लक्ष्मण जी भगवान राम के आंखों में देखते हैं। भगवान राम अपने आंखों से उन्हें शांत रहने के लिए बोल रहे थे और वो इशारा समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी शांत नहीं होते हैं और फिर आगे वो बोलते हैं, मेरे भैया श्री रामचंद्र जी ने तो इस धनुष को नया सोचा था और उनके छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हे मुनि, आप बिना मतलब का किस लिए क्रोध कर रहे हैं। अब मुनि परशुराम अपने फरसे की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं तुम्हें एक बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ, नहीं तो अभी तुरंत ही तुम्हारा वध कर देता। तुम मुझे एक साधारण मुनि मत समझो। अब हमारे आगे की पंक्तियां है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवना दिन्ही, सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु मही कुमारा, मातु पिति जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भना के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। तो चलो इन पंक्तियों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। इन पंक्तियों में मुनि परशुराम आगे बोलते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं इस पूरे संसार में क्षत्रिय कुल का दुश्मन होने के लिए विश्व विख्यात हूँ। मैंने अपनी भुजाओं की शक्ति से पृथ्वी को बहुत बार क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है, रहित किया है और उनकी जमीन को लेकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, इस फरसे से मैंने सहस बाहु के भुजाओं को काट दिया था। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। मेरा ये भयानक फरसा शत्रुओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट कर देता है। अब हमारे आगे की 5 पंक्तियां है, बीसी लखनऊ बोले मृदु बानी, ओहु मुनीसा महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखाओ कोठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा कुम्हड़ बतिया कोहू नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समोची जनेहु बिलोकी, जो कुछ कहू सहु रिस रोकी। तो चलो इन पंक्तियों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। अब लक्ष्मण जी हंसकर मीठी वाणी में कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, इसलिए आप अपने फरसे को मुझे दिखा रहे हैं बार बार। आप तो एक फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई भी कमजोर इंसान नहीं है जो आपके एक उंगली दिखाने से डरकर मर जाएगा। आपके फरसे, बाण और धनुष को देखकर मैंने अभिमान पूर्वक कुछ बातें कर दी है, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हे भृगुवंशी, आपको ब्राह्मण समझकर मैं आपके क्रोध को सहते हुए आपकी बातों को सुन रहा हूँ। अब हमारे आखिरी की पंक्तियां है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हा पर न सुराई, बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारतुहु पा परी तुम्हारे, कोटि कुली सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहेहु, छमहु महामुनि धीर, सुनी सरोज भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो चलो इन पंक्तियों को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पे हम लोग कभी भी वीरता नहीं दिखाते हैं और इनसे कभी भी बुरा व्यवहार हम लोग नहीं करते हैं। आपको मारने से हमें पाप लगेगा और हमारी कुल की बहुत बदनामी होगी, लेकिन आप अगर हमें मार भी दोगे तो भी हम आपके चरणों पे ही गिरेंगे। आपके सब तो करोड़ों वज्रों के समान हैं। आप व्यर्थ ही धनुष, बाण और फरसा को धारण करते हैं। हे मुनि, आपके हथियारों को देखकर अगर मैंने कोई अनुचित बात कर दी होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए।
तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर इस वीडियो से इतनी सी भी मदद मिली होगी तो प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसा लगा। बाकी यार अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में मैं और भी स्टडी मटेरियल शेयर करते रहता हूँ। बाकी यार हमारे प्रीमियम नोट्स और मिशन बैच को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।